हिस्ट्री, इतिहास। क्यों जानना चाहिए हमें हिस्ट्री के बारे में? हिस्ट्री में क्या छुपा के रखा गया है? हमारे हिस्ट्री हमें क्यों जानना चाहिए? उससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? हम डे टू डे लाइफ में उसे कैसे यूज कर सकते हैं? बच्चे से लेके बूढ़ों तक क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री को सुनना चाहिए। हिस्ट्री बोले तो क्या है ये? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज एन ऑन एंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन का ओपिनियन है, ये दोनों। तो उनके हिसाब से हिस्ट्री इज एन ऑन एंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। जो प्रेजेंट में होता है और जो पास्ट में हो गया है, उनके बीच में जो डायलॉग है वो एक ऑन एंडिंग प्रोसेस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो प्रेजेंट है वो कुछ दिन के बाद वो पास्ट बन जाता है, मतलब वो हिस्ट्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं, कहाँ पर स्टैचू बना रहे हैं, कहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, या फिर कोई नोटबंदी कर दी है, ये सारा का सारा चीज़ कहाँ पर लिखा जाएगा? हिस्ट्री बुक में। जो न्यू जनरेशन आगे आएंगे वो सब इसी को पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी नाम के एक पीएम थे हमारे देश के, और वो ये सब करके गए थे। आप तो सुने ही होंगे कार्ल मार्क्स के नाम। वो बोले थे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कार्ल मार्क्स जो आदमी थे वो बड़े हंसमुख अंदाज के लोग थे। वो अपने जिंदगी को जीते थे, ना कि काटते थे। बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उनके बारे में एक बायोग्राफी लेके आऊँगा आगे, देखिए क्या होता है। वो जो बोले हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इनका जो ओपिनियन है, मतलब हिस्ट्री अपने आप में दोहराता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, फिर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, रामायण, महाभारत, ऐसे कितने, मतलब ये अपने आप में दोहराता है। और जो पैंडेमिक है, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19, सार्स से जो भी बीमारी हुआ है, पहले ज़माने में भी बहुत सारा बीमारी हुआ था, वो सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्स। पहले तो ये ट्रेजेडी बन जाता है, मतलब बहुत दुखद घटना में परिवर्तित हो जाता है। बाद में वो एक फार्स बन जाता है, मतलब एक मजाक बन जाता है कि नहीं? ये उनके ओपिनियन में है। कुछ हद तक तो ये सही है कि नहीं? Why should we know history? We should know history because of two aspects. As I told you, there are two types of people who want to learn history. One is who is passionate, who are passionate, and who want to live their life happily, proudly, and wisely. And another one is, for exam perspective, they are students. They want to secure higher mark. They want to get a job, and history is the prominent subject in every aspect, whether you are doing your schooling or whether you are preparing for competitive exam. For both case, history is a prominent subject. So everybody should know history and should be curious of history. हिस्ट्री जो है अपने आप में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। जैसे कि आपको जानने के लिए इच्छुक हो रहा होगा कि आप इच्छुक होंगे कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो क्या खाना खाते थे, कहाँ पर रहते थे, कौन से चीज़ें यूज़ करते थे, उनके लाइफस्टाइल कैसा था, और उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे सिविलाइज्ड हुए, क्या क्या किए, उसके बारे में हमें जानने के लिए बहुत, मतलब हमारे अंदर जो है क्यूरियोसिटी डेवलप होता है।
हर एक आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होता है कि उनके पूर्वज कैसे थे, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी कैसे चेंज हुआ, जीने के लायक कैसे बना। तो इसके बारे में जानने के लिए हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होता है। इसीलिए हिस्ट्री इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। कुछ लोग तो बोलते हैं हिस्ट्री इज़ ए बोरिंग सब्जेक्ट। मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा, क्योंकि हिस्ट्री हमारे अंदर क्यूरियोसिटी को जनरेट करता है। एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू अनदर सब्जेक्ट। आज यू नो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ईच अदर। कोई किसी से अलग नहीं है। Importance of history for every person. As I told you, there are two types of people who love to read history. ये पहले नंबर के हैं जिनका फीसदी बहुत ज़्यादा है। वो क्या करते हैं, वो किस लिए पढ़ते हैं हिस्ट्री? ताकि वो रियल थिंग्स को जान सकें। पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ताकि आगे आने वाले जो जनरेशन है उनको वो कुछ बता सके, कुछ टीच कर सके। और जो आजकल व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ फैल रहा है जितने ज़ोर से, आप देखे होंगे कि दुनिया में और ख़ास करके इंडिया में फेक न्यूज़ बहुत चल रहे हैं। फेक न्यूज़ के आधार पर बहुत सारे मॉब लिंचिंग हो रहा है। मॉब लिंचिंग का अर्थ मालूम है ना? प्री प्लानिंग मर्डर। ये जो मॉब लिंचिंग होता है उसके पीछे फेक न्यूज़ बहुत बड़े वजह है। फेक न्यूज़ को हमें तो मालूम नहीं होता है, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री के ऊपर जिनका आइडिया नहीं होता है, धर्म के नाम पर कुछ लोग भड़का देते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता है, हम उसे पढ़ के बिना पढ़े शेयर कर देते हैं, जो कि मॉब लिंचिंग का वजह बनता है। मारा जाता है जो लोग, वो टारगेट रहता है, और जो मारते हैं जो लोग वो अलग होते हैं, और जो लोग प्लानिंग करते हैं वो भी अलग होते हैं। दिस इज ए वेरी प्री प्लान्ड मिशन टू किल द टारगेट। इसीलिए हमें हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। नेवर रिपीट द रॉन्ग पाथ। कभी भी वो जो गलतियां हिस्ट्री में हुआ है, जो लोग गलती किए हैं, तो उसे दोहराना नहीं है। चाणक्य नीति कहता है कि अगर हम दूसरों के गलती से नहीं सीखेंगे तो हम अपने गलती से सीख के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। हम खुद के लाइफ से गलती करेंगे, फिर गलती करके उससे सीखेंगे, सीख के दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर हम दूसरों के गलती से सीखेंगे तो हम अपने ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ टाइम में इतना लंबा टर्म नहीं है कि हम दूसरों के गलती से ना सीख के खुद गलती करेंगे फिर सीखेंगे। बी प्राउड फॉर आवर फोर फादर्स। हम अपने फोर फादर्स, पूर्वजों के लिए प्राउड होते हैं, प्राउड फील करते हैं। जो भी देख लीजिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, whoever the freedom fighters and other kings, वो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके लिए हम प्राउड फील करते हैं। लेकिन जो गलतियां किए हैं उन्हें हम दोहराते नहीं हैं, रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो गलतियां को हमें दोहराना नहीं है। जो सही काम किए हैं उसे ही दोहराना है। और हिस्ट्री पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हम प्रेजेंट और पास्ट में कंपेयर कर सकते हैं। क्या गलत क्या सही अभी है, और क्या गलत क्या सही पिछले वक्त में हो रहा था, तो उसे कंपेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, सबको हम कंपेयर कर सकते हैं। इम्प्रोवाइजिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप छोटे से भी छोटे डिसीजन गलत ले लेंगे तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। अगर गलत डिसीजन लेंगे तो उसका परिणाम जो होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए छोटे से भी छोटे डिसीजन को हमें सटीक से लेना होता है। डिसीजन मेकिंग में हमें हिस्ट्री हेल्प करता है। आज पर स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के वो अपने एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन में 10% टू 20% क्वेश्चन हिस्ट्री से आ जाता है। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हिस्ट्री में आप जीरो हो, तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कितना कट ऑफ कितना हायर जाता है। तो आपको हिस्ट्री पढ़ना तो ज़रूरी है। तो हम लोग जो बचपन में गलती कर दिए थे कि हिस्ट्री को इतना एम्फासिस नहीं दिए थे, और हमारे जो टीचर्स होते थे वो भी बोलते थे कि इंग्लिश मैथमेटिक्स यही इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ध्यान मत दो, टाइम बर्बाद मत करो। तो वो गलती अभी के जनरेशन के बच्चे ना दोहराए। हिस्ट्री को ध्यान से पढ़िए। हिस्ट्री कुछ डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे बारे में जानना होता है, एक कहानी को सुनना होता है, ज़्यादा कुछ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है मैथमेटिक्स जैसा। इसीलिए आप एक कहानी को बस सुनिए, टाइमलाइन को याद रखिए, हो जाएगा हिस्ट्री। और डिसीजन मेकिंग तो होता ही है। अगर छोटे छोटे बच्चे डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो पूरा लाइफ पछताना पड़ेगा। इसीलिए डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। अभी आने वाले वीडियो में ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हिस्ट्री के लिए। अभी जो आगे आएंगे वीडियो, ये सब क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक्स है उनसे, और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स है, जैसे कि इग्नो बुक्स हो गया बीए एमए का, और कुछ बुक्स जैसे शॉर्ट में लूसेंट और अदर बुक्स से मैं कंपाइल करके उसका निचोड़ एक बना के लाऊंगा, हर क्लासेस का, हर टॉपिक का। मतलब जैसे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मीडिएवल हिस्ट्री कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। वो छोटा छोटा पार्ट को हम लेके आएंगे कहानी के आधार पर, और उनमें उस कहानी में जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, जैसे कि मुग़ल सल्तनत, मुग़ल पीरियड में जो भी प्रोमिनेंट थे, जैसे कि अकबर बाबर हो गए, फिर उनके साथ और भी जो थे, जैसे कि शिवाजी हो गए, मराठा एम्पायर राइज कर रहा है इधर, उधर औरंगजेब का एम्पायर डाउन कर रहा है, तो वो सब, फिर उधर सिख सिख एम्पायर राइज कर रहा है गुरु गोविंद सिंह के साथ। तो एट ए टाइम हम एक पीरियड को कवर करेंगे, और उनमें जो किरदार हैं 3, 4, 5, एट ए टाइम 4, 5 किरदार को लेके चलेंगे, ताकि हमें हिस्ट्री पूरा कंप्लीट में समझ आए, एक कॉन्क्रीट आइडिया बन जाए। पहले तो हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते थे, मतलब बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, ख़त्म। लेकिन उनके साथ जो थे, जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए या फिर शिवाजी हो गए, वो कैसे रिलेटेड थे, वो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है ना, इसीलिए उनको भी साथ लेके चलेंगे। इसके बाद बीच बीच में एक एक जो वो जो महान व्यक्ति थे उनके बारे में बायोग्राफी भी लाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर नोटिफिकेशन, एंड ट्राई टू ग्रो दिस चैनल, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है हिस्ट्री के ऊपर स्पेशली।